हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक हमने कैपेसिटर की कोई बात नहीं की थी। हमने पोटेंशियल के बारे में लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देखा था और पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने देखा था। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा था। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो ये अभी तक ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल से, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, इन हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्टिंग की जाती है। मतलब हाइड्रोजन एटम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंगस्ट्रम जो है बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है डिस्टेंस की। मींस हम एक एटॉमिक लेवल पे जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो आपका प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके अराउंड मोशन करते हैं। ये एक चर्चा का विषय है कि मोशन सर्कुलर होती है या इलिप्टिकल होती है, कैसी भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दिया हुआ है कितना, 0.53 एंगस्ट्रम। तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है आप जानते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है यही चार्ज पॉजिटिव में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.53 एंगस्ट्रम। तो फिलहाल हमारे पास ये सिनेरियो है भाई, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब पोटेंशियल की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात की थी। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, वर्क डन होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो भी वर्क डन होता है। दोनों में अंतर ये है कि जब पोटेंशियल होता है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से होता है, और पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन के अंदर हम चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं। मीन्स हम जो पोटेंशियल लिखते हैं V = KQ/R लिखते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो KQ1/Q2/R लिखते हैं, ठीक है। दोनों ही सेपरेशन के पावर 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होते हैं और दोनों ही जो चार्जेज हैं उनके सेपरेशन के पावर 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू भी है और इनके बीच का सेपरेशन भी है। K की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू, Q1 Q2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू भी पता है। आप इजीली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन देखो आगे क्या बोल रहा है, टेकिंग द ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी फ्रॉम द प्रोटॉन। ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन से इनफाइनाइट सेपरेशन पे आपका 0 पॉइंट है। मीन्स अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डेल्टा U या
या एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट होता है। और यही बात मैंने आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो पोटेंशियल होता है उसमें इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है उसको लाने में किया गया वर्क डन होता है। तो यहाँ पे आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक है U इन्फिनिटी और एक है आपका U 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे U इन्फिनिटी जो है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे आपकी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19, Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻19 एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका 0.53 इंटू 10⁻10। देखो यहाँ पे एंगस्ट्रम दिया हुआ है, एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाता है 10⁻10 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम, जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो देखिए पावर एक तरफ कर लीजिए और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो आपका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो निकल के आएगा डेल्टा U इक्वल्स टू 9 इंटू 1.6 इंटू -1.6 अपॉन 0.53 और यहाँ पे पावर है 10⁻9 -19 तो ये माइनस का 38 और माइनस का 40, 38 माइनस 9 29, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻29 अपॉन ये है 10⁻⁻10, तो ये 10⁻⁻19 ही बचेगा आपके यहाँ पे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए 10⁻⁻19। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आएगी। देखिए यहाँ से आप पॉइंट्स रिमूव कर सकते हो, ये पॉइंट 100 डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास आएगा -9 इंटू 16 अपॉन 53 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमारे पास ये जो एनर्जी आई है ये एनर्जी जूल में आई है, ये एनर्जी जो आई है ये जूल में आई है और इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन 53 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये ऊपर है 10⁻⁻19, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं क्या वैल्यूज आती है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आएगी -27.16, ये आ जाएगी -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, कॉपी डाउन फास्ट करिए इसको। मुझे लगता है आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है 27.16 विद नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे है आपका अपॉन में 0.53 इंटू 10⁻⁻10। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। यस, ओके, अभी क्लियर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई आपकी 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी देखो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको यहाँ से मिटा भी सकते हैं। चलो मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन given that its kinetic energy of the system is half of the magnitude of potential energy। तो ये potential energy है, kinetic energy क्या हो जाएगी आपकी, half of the
मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 और पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 27.16 विद नेगेटिव साइन, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये आ गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, 13.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन क्या होता है, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है वही आपका वर्क डन होता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी 13.58 प्लस का, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगी -27.16। ओके, जब इसको आप करोगे तो माइनस का 13.58 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इसका हाफ ही तो है, तो ये बच जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो टोटल जो वर्क डन है वो आपका -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो सेकेंड क्वेश्चन किल्ड, खत्म। अब देखिए थर्ड, व्हाट इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रम सेपरेशन, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप इन्फिनिटी पे न लेकर ये सेपरेशन जो है ये क्या ले लो, 1.06 एंगस्ट्रम पे ले लो, यानी इतने सेपरेशन से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर होएगा तो आपका डेल्टा यू की वैल्यू, या कहें कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1.06 एंगस्ट्रम पे, ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो तो नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे U 1.06 एंगस्ट्रम, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, सॉरी K Q1 Q2 अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू आपकी कितनी है -1.6 इंटू 10⁻−19, Q2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन जो सेपरेशन है वो कितना है 1.06 इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रम में है ना। और यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो सेम जो पहले कैलकुलेट किया था 9 इंटू 10⁻9 इंटू -1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन 0.53 इंटू 10⁻10। यस और नो? माइनस, देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रम माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रम। तो 1.06 एंगस्ट्रम की सेपरेशन पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी ट्वाइस, ये 1.06 है तो इसका आप क्या करोगे, हाफ का इसमें डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब ये इस वैल्यू की आधी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.53 का डबल 1.06 है, तो इसका डबल का डिवाइड लग रहा है, तो हाफ वैल्यू आ जाएगी, मतलब 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या आ गई U 1.06 एंगस्ट्रम पे, और माइनस ऑफ, और अलोंग विद द नेगेटिव साइन, माइनस साइन भी है तो माइनस आएगी, और माइनस माइनस प्लस 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिख रहा होगा। यस बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आई आपकी कितनी 13-13.58 और माइनस माइनस प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू प्लस 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगी प्लस का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो डेल्टा यू है एनर्जी उसमें किसी भी तरह का अंतर आपको यहाँ पे देखने को
नहीं मिलेगा। डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो 13.58 ही आएगी। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। और यही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 13.58 ही आई है। तो ये बोल रहा है व्हाट इफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड दैट इज एट 1.06 एंगस्ट्रॉम, then there will be no change in the value of the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो कि हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड था, इसलिए हमने आपको करवाया। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर बनता कैसे है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर और इसके कैपेसिटेंस भी हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर किससे बनता है? देखो बेसिकली जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो दो तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता है। मतलब मैटर हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स एंड द अनदर वन इज इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है कि जिसके मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें करंट फ्लो इजीली हो जाता है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि हमारा वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर में आते हैं। और कंडक्टर में क्या क्या आता है? जितने भी सारे मेटल होते हैं वो सारे कंडक्टर में आते हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी हम कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास कोई मान लो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इन द न्यूक्लियस। तो सॉरी, अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट इन द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये जो ऑर्बिट होता है ये सर्कुलर न होकर के इलिप्टिकल होता है और समथिंग लाइक दैट। इस बोहर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सारा खेल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर किसी मैटर में, तो वो क्या होगा? आपका कंडक्टर होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी एक सर्किट से जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जिम्मेवार होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिम्मेवार होते हैं इसके अंदर करंट फ्लो होने में। ठीक है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। इसके बाद में देखो, जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर क्या यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कंडक्टर है उनका इस्तेमाल नहीं होता, इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है। और एज अ डाइलेक्ट्रिक बेसिकली जो इंसुलेटर होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। और जो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कंडक्टर होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा यूज़ होता है, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत कम बताया जाता है। तो इंसुलेटर का इस्तेमाल कैपेसिटर्स में होता है, और ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। और इनका इस्तेमाल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इनके बीच में किया जाता है। कैपेसिटर का डिज़ाइन जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, दो बिल्कुल पैरेलल लाइंस बना दी जाती हैं, ये इसका सिंबल होता है, और इसके अंदर जो भरा होता है यही डाइलेक्ट्रिक होता है बेसिकली। तो ये डाइलेक्ट्रिक का सारा काम होता है कि ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। एनर्जी स्टोर करने का काम क्यों करता है? देखियो देखना, ये जो बैटरी होती है प्लस माइनस,
ये जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है, ये भी सप्लाई करती है किसका, करंट का। तो यहाँ से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे ये होते हैं कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, एनर्जी स्टोर करके और एकदम से एनर्जी सप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने घरों में जो यूज़ होने वाले फ़ैन हैं उनके अंदर कंडेंसर बदलते हुए इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा। तो जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो कंडेंसर निकाल देता है, दूसरा कंडेंसर डाल देता है और हमारा फ़ैन जो है वो चलने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही वो कंडेंसर ख़राब होना स्टार्ट होता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी लेकर के उस फैन को घुमाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की एक बार रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी काम हो, ये नेचुरल फिनोमिना है कि किसी भी काम को शुरू करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी आपको देता है कैपेसिटर। वो एनर्जी आपको कौन देता है? कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर से वो एनर्जी मिल जाती है और हमारा फ़ैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम कंडीशन आपका जो कैमरा होता है उसकी फ्लैश लाइट कैप्चरिंग के लिए जो फ्लैश लाइट इस्तेमाल होती है वो एक बार बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो वो जो कैपेसिटर होता है वो उस एनर्जी को सप्लाई करता है। तो इस तरह से कैपेसिटर के कुछ यूज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डिजिटल सर्किट में या हमारी लाइफस्टाइल में। तो आगे की जो क्लासेज होंगी उनके अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में और आगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। निनादवादमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्।